भूगोल में पहला पाठ लगाओ। भूगोल के पहला पाठ है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें प्रश्न पहला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर लिखो। अनवीकरणीय। अनवीकरणीय उत्तर होगा अनवीकरणीय। प्रश्न अगला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? उत्तर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य। प्रश्न नंबर तीसरा है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा? तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। उत्तर होगा 200 NM। 200 NM। 200 NM। अगला क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो उत्तर हो जाएगा संसाधन के अनियोजित विदोहन से। संसाधन के अनियोजित विदोहन से। प्रश्न आगे हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा निहित है। उत्तर है 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। प्रश्न अगला है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? इतना धीरे धीरे आया है, बारात में आया है क्या? संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। संसाधन का अर्थ बहुत व्यापक है। संसाधन का अर्थ बहुत व्यापक है। जिन साधनों से मानव की आवश्यकताएं जिन साधनों से मानव की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं पूर्ति होती हैं, जीवन स्तर ऊंचा उठता है। जीवन स्तर ऊंचा उठता है। वे सभी साधन संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न अगला है,
संभावी एवं संचित कोष संसाधन, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है ऐसे ज्ञात संसाधन, ऐसे ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, वे सभी संभावी संसाधन हैं। वे सभी संभावी संसाधन हैं। कहने का मतलब यही है कि जितना भी साधन है मनुष्य के लिए, जिसका अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया, चाहे उसका पता ही नहीं चला है, वह संभावी संसाधन, संभावना जताया जाता है कि कहीं ना कहीं है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। आगे लिखो पैराग्राफ छोड़ के, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत वैसे संसाधन जो ज्ञात भी हैं, जो ज्ञात भी है और जिनका उपयोग किया भी जा सकता है, और जिनका उपयोग किया भी जा सकता है, जिनका उपयोग किया भी जा सकता है, पर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, पर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। संचित कोष संसाधन कहलाते हैं, संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न अगला है, संसाधन के विकास में, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखिए। संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन हैं, संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन हैं, साधन है, बल्कि वे मनुष्य के जीविका के आधार भी हैं, बल्कि मनुष्य के जीविका के आधार भी है। यह मानव के जीवन जगत में अमूल्य उपहार हैं।
पर मनुष्य इस बात को समझता नहीं है। पर मनुष्य इस बात को समझता नहीं है। इसका तेजी से दोहन कर रहा है। इसका तेजी से दोहन कर रहा है। इसका तेजी से दोहन कर रहा है। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिसके कारण ओजोन परत क्षीण हो रही है। ओजोन परत क्षीण हो रही है। पृथ्वी पर उसका बुरा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। पृथ्वी पर बुरा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अगर अगर इन्हें रोकने के लिए अगर इन्हें रोकने के लिए किया गया प्रयास टिकाऊ हो, एक कालखंड से दूसरे कालखंड तक चला हो, एक कालखंड से दूसरे कालखंड तक चला हो, ऐसा किया गया प्रयास सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है।